शहर अक्सराय में जहां मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे, उन दिनों एक पहलवान का बड़ा जोर शोर था। नाम था उसका गामा पहलवान, पर लोग उसे उसके घमंड और बड़ी बड़ी बातों की वजह से शेर खान कहकर चिढ़ाते थे। हालांकि वह खुद को इसी नाम से पुकारे जाने पर फख्र महसूस करता था। गामा पहलवान का डीलडौल ऐसा था कि देखकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं। ऊंचा पूरा कद, चौड़ा सीना, फौलादी भुजाएं और गर्दन ऐसी मोटी जैसे पेड़ का तना। वह रोजाना घंटों कसरत करता, मन भर खाता और अपनी ताकत के नशे में चूर रहता। गामा पहलवान की आदत थी कि वह शहर के मुख्य चौराहे पर रोज शाम को अड्डा जमाता और अपनी ताकत के किस्से बढ़ा छाकर सुनाता। मैंने फलां शहर के पहलवान को मिनटों में चित कर दिया, या एक बार तो मैंने एक भागते हुए बैल को सींगों से पकड़कर रोक लिया था, जैसी बातें उसकी जबान पर आम थीं। वह अक्सर लोगों को चुनौती देता है, कोई माई का लाल जो मुझसे दो दो हाथ कर सके। उसकी चुनौती सुनकर अच्छे अच्छे सूरमा भी कन्नी काट जाते, क्योंकि गामा से भिड़ने का मतलब था हड्डियां तुड़वाना। उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह किसी की इज्जत नहीं करता, कमजोरों का मजाक उड़ाता और हर किसी को अपनी ताकत के आगे तुच्छ समझता। शहर के लोग उससे खौफ खाते थे और मन ही मन उससे नफरत भी करते थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पर कुछ कह सके। मुल्ला नसरुद्दीन तक भी गामा पहलवान के ये किस्से पहुंचते रहते थे। मुल्ला को शारीरिक ताकत से ज्यादा अक्ल की ताकत पर भरोसा था। उन्हें गामा का यह घमंड और लोगों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह मौके की तलाश में थे कि कैसे इस घमंडी पहलवान को सबक सिखाया जाए, वह भी बिना उससे कुश्ती लड़े। एक शाम जब गामा पहलवान रोज की तरह चौराहे पर अपनी डींगे हाँक रहा था और अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर वहां से गुजरे। गामा ने मुल्ला को देखा, जो अपनी दुबली पतली काया और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उसे मजाक सूझा। अरे मुल्ला जी, गामा ने जोर से आवाज लगाई, जिससे सब लोग मुल्ला की तरफ देखने लगे। कभी अखाड़े में भी तशरीफ लाइए। सुना है आप बड़े अक्लमंद हैं, जरा अपनी अक्ल से हमें भी चित करके दिखाइए। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और उसके चलचपाटे भी उसका साथ देने लगे। मुल्ला ने अपने गधे को रोका। वह गामा की चुनौती का मतलब समझ रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गामा पहलवान, कुश्ती लड़ना और ताकत दिखाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मेरी ताकत मेरी अक्ल में है, मेरी जबान में है। गामा ने और मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या आप अपनी जबान से मुझे हरा देंगे मुल्ला जी? हाँ हाँ हाँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं गामा पहलवान, अगर तुम चाहो तो हम एक मुकाबला कर सकते हैं, ताकत का नहीं अक्ल का। और शर्त यह होगी कि हारने वाला शहर छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर गामा पहलवान का अहंकार और भड़क उठा। मुझसे शेर खान से अक्ल का मुकाबला, और हारने पर शहर छोड़ना पड़ेगा? मुल्ला जी, लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। लेकिन फिर उसने सोचा, यह बुढ़ा मेरा क्या मुकाबला करेगा अक्ल में? मैं तो चुटकियों में इसे हरा दूंगा। और जब यह हारेगा और शहर छोड़ेगा, तो पूरे इलाके में मेरी धाक और जम जाएगी कि शेर खान ने न सिर्फ ताकत में बल्कि अक्ल में भी मुल्ला नसरुद्दीन को हरा दिया। यह सोचकर उसने कहा, ठीक है मुल्ला जी, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। कब और कहाँ होगा यह मुकाबला? मुल्ला ने कहा, अगले जुम्मे को इसी चौराहे पर शहर के सभी लोगों के सामने। मुकाबला यह होगा कि हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे से एक ऐसा काम करने को कहेंगे जो दूसरा न कर सके। जो 3 बार नाकाम रहा वह हार जाएगा। गामा फौरन राजी हो गया। उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वह सोचने लगा, मैं इससे ऐसे ऐसे काम करने को कहूंगा जो इसके बूढ़े जिस्म के बस का ही नहीं होगा।
पत्थर उठाना, पेड़ उखाड़ना। हाँ हाँ, पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। मुल्ला नसरुद्दीन और गामा पहलवान का अक्ल का मुकाबला, लोग हैरान भी थे और उत्सुक भी। कुछ लोग मुल्ला के लिए फिक्रमंद थे, तो कुछ को उम्मीद थी कि शायद मुल्ला अपनी अक्ल से गामा का घमंड तोड़ देंगे। जुम्मे का दिन आया। चौराहा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह सलामत भी अपने मंत्रियों के साथ यह अनोखा मुकाबला देखने के लिए तशरीफ लाए थे, क्योंकि गामा पहलवान का घमंड उन्हें भी खटकता था। एक तरफ गामा पहलवान सीना फुलाए अपनी कसरती जिस्म का प्रदर्शन करते हुए खड़ा था। दूसरी तरफ मुल्ला नसरुद्दीन शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। काजी साहब ने मुकाबले के नियम दोहराए। पहली बारी गामा पहलवान की थी। गामा आगे बढ़ा। उसने जमीन पर पड़ा एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर, जिसे 4 आदमी मिलकर भी मुश्किल से हिला पाते, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मुल्ला जी, मेरा पहला काम आपके लिए यह है कि इस पत्थर को उठाकर मेरे सिर के ऊपर से घुमाकर दूसरी तरफ फेंकिए, जैसा मैं अभी करके दिखाता हूँ। यह कहकर गामा ने जोर लगाया, हईशा, और उस भारी पत्थर को ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई गेंद हो। उसने उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। पत्थर जमीन पर गिरा तो धरती कांप उठी। लोग गामा की ताकत देखकर दंग रह गए। सबने सोचा, अब मुल्ला क्या करेंगे? यह काम तो उनके बस का बिल्कुल नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जगह से उठे। वह धीरे धीरे उस पत्थर के पास गए। उन्होंने उसे चारों ओर से देखा, उसे थपथपाया और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा रुमाल निकाला। उन्होंने रुमाल से पत्थर पर लगी धूल को बड़े अदब से झाड़ा। फिर वह गामा की ओर मुड़े और बोले, गामा पहलवान, तुमने पत्थर तो बहुत अच्छा फेंका। ताकत तो तुम में है, इसमें कोई शक नहीं। पर तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। गलती? मैंने? क्या गलती है? गामा ने हैरानी से पूछा। मुल्ला ने कहा, तुमने कहा था कि मुझे यह पत्थर उठाकर तुम्हारे सिर के ऊपर से घुमाकर फेंकना है। पर तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा सिर कहाँ है। तुम तो इतने लंबे चौड़े हो और तुम्हारा सिर इतना छोटा सा। मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारा सिर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, ताकि मैं निशाना सही लगा सकूं। कहीं ऐसा न हो कि पत्थर तुम्हारे सिर की बजाय कहीं और लग जाए और तुम्हें चोट आ जाए। यह सुनकर गामा पहलवान अचकचा गया। मेरा सिर? यह रहा मेरा सिर, उसने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, हाँ, पर यह तो ऊपर से गोल है, नीचे से गर्दन से जुड़ा है। इसकी सही सी सीमा क्या है? क्या तुम्हारी नाक भी सिर का हिस्सा है? या कान? अगर मैं पत्थर फेंकूं और वह तुम्हारी नाक पर लग जाए, तो क्या वह सिर पर लगना माना जाएगा? गामा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह कभी अपने सिर को देखता, कभी मुल्ला को। मुल्ला ने इतने भोलेपन से सवाल पूछा था कि गामा को गुस्सा भी नहीं आ रहा था, पर वह उलझन में पड़ गया था। अरे भाई, सिर सिर होता है, इसमें क्या सीमा? गामा ने झल्लाकर कहा। मुल्ला ने कहा, नहीं पहलवान, जब मुकाबला बराबरी का हो तो हर चीज साफ होनी चाहिए। तुम मुझे अपने सिर की लंबाई, चौड़ाई और गोलाई नाप कर बताओ, और यह भी बताओ कि किस कोण से पत्थर फेंकना है, ताकि वह ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजरे। बिना सही माप और कोण के मैं यह काम नहीं कर सकता। यह तो सरासर नाइंसाफी होगी। अब गामा पहलवान पूरी तरह फंस चुका था। वह अपने सिर का माप कैसे बताता और कोण का हिसाब कैसे लगाता? वह तो बस अपनी ताकत के जोर पर पत्थर फेंकता था। काजी साहब ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन की बात में दम है। गामा पहलवान, तुम्हें अपने काम को और स्पष्ट करना होगा। गामा बड़बड़ाने लगा,
यह क्या बकवास है? सिर का क्या माप होता है? वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। काजी ने फैसला सुनाया, गामा पहलवान, तुम अपना काम स्पष्ट रूप से बताने में नाकाम रहे। इसलिए इस दौर में मुल्ला नसरुद्दीन को 1 अंक मिलता है। लोग हैरान रह गए। मुल्ला ने बिना पत्थर उठाए ही पहला दौर जीत लिया था। अब बारी मुल्ला नसरुद्दीन की थी। मुल्ला अपनी जगह से उठे और अपने गधे के पास गए। उन्होंने गधे की पीठ थपथपाई और फिर गामा पहलवान से कहा, गामा पहलवान, मेरा काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तुम्हें बस इस गधे की तरह रेंकना है। बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालनी है जैसी यह निकालता है। यह सुनकर गामा पहलवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? मैं शेर खान और गधे की तरह रेंकू? यह मेरा अपमान है। मुल्ला ने कहा, अपमान कैसा पहलवान? यह तो एक आवाज की नकल है। तुम तो बड़े कलाकार हो, हर चीज में माहिर हो। एक छोटी सी आवाज की नकल करना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल होगा? गामा पहलवान बड़ी दुविधा में पड़ गया। अगर वह रेंकता तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। लोग उस पर हंसते। और अगर वह नहीं रेंकता तो वह यह दौर हार जाता। उसने बड़ी कोशिश की। मुंह बनाया, होंठ सिकोड़े, गले से कुछ आवाज निकालने की चेष्टा की। पर उसके गले से सिर्फ घ्रों-घ्रों या खूं-खूं जैसी अजीब आवाजें निकलीं, जो गधे की रेंक से दूर-दूर तक मेल नहीं खाती थीं। मुल्ला का गधा, जो यह सब देख रहा था, शायद गामा की कोशिशों पर तरस खाकर या उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से रेंका, धेंचू धेंचू। मुल्ला ने कहा, देखा पहलवान, आवाज ऐसी होनी चाहिए। कोशिश करो। गामा ने फिर कोशिश की पर नाकाम रहा। वह गुस्से में पैर पटकने लगा। काजी ने फैसला सुनाया, गामा पहलवान, तुम मुल्ला नसरुद्दीन द्वारा दिया गया काम करने में असमर्थ रहे। इस दौर का अंक भी मुल्ला को मिलता है। अब मुल्ला 2 अंक से आगे थे। गामा पहलवान बौखला गया। उसे अपनी हार सामने नजर आ रही थी। अब उसे हर हाल में अगला दौर जीतना था। तीसरे दौर में फिर बारी गामा की थी। उसने बहुत सोचा। इस बार वह कोई ऐसा काम देगा जिसे मुल्ला किसी भी सूरत में न कर सकें और जिसमें कोई अस्पष्टता भी न हो। उसने चारों ओर देखा। चौराहे के पास एक पुराना, सूखा कुआं था। गामा ने कहा, मुल्ला जी, मेरा तीसरा और आखिरी काम आपके लिए यह है कि आप इस सूखे कुएं में उतरें और इसके तल में जो सबसे बड़ा पत्थर हो उसे अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर ले आएं। उसने सोचा, यह बूढ़ा इस गहरे कुएं में उतरेगा कैसे? और अगर उतर भी गया तो इतना भारी पत्थर पीठ पर लाद कर ऊपर कैसे आएगा? इस बार तो यह जरूर हारेगा। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए। वह धीरे धीरे कुएं के पास गए और उसमें झांका। कुआं वाकई गहरा था और उसका तल अंधेरा। उन्होंने गामा से कहा, पहलवान, काम तो ठीक है, पर कुएं में उतरने से पहले मुझे यह तो बताओ कि वहां नीचे कितने पत्थर हैं और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? क्या तुमने खुद जाकर देखा है? या क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दूरबीन है जिससे तुम यहीं से तल के सारे पत्थर देख सको और उनकी नापजोख कर सको? गामा फिर चकराया। मैंने जाकर नहीं देखा, पर वहां पत्थर तो होंगे ही। मुल्ला ने कहा, होंगे, जरूर होंगे, पर जब तक मुझे यह ठीक ठीक पता न चले कि सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है और उसका वजन कितना है और उसे उठाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? मान लो मैं नीचे गया और किसी गलत पत्थर को उठा लाया या सबसे बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश में मेरी कमर टूट गई तो जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने आगे कहा,
और हाँ, यह भी बताओ कि अगर वहां दो पत्थर एक ही साइज के हुए तो मैं कौन सा उठाऊं? या अगर सबसे बड़ा पत्थर इतना बड़ा हुआ कि कुएं के मुंह से बाहर ही न निकल सके, तब क्या होगा? गामा पहलवान सिर पकड़कर बैठ गया। मुल्ला के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह कभी कुएं को देखता, कभी मुल्ला को, और कभी भीड़ को जो अब दबीदबी हंसी हंस रही थी। वह गुस्से में चिल्लाया, मुझे नहीं पता। तुम बस नीचे जाओ और जो सबसे बड़ा दिखे उसे ले आओ। मुल्ला ने बड़े अदब से कहा, पहलवान जी, मुकाबला नियमों से चलता है, अंदाजे से नहीं। जब तक आप मुझे सही जानकारी नहीं देंगे, मैं यह काम नहीं कर सकता। यह तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। काजी साहब ने गामा को आखिरी मौका दिया कि वह अपने काम को स्पष्ट करे, पर गामा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। आखिरकार काजी ने फैसला सुनाया, गामा पहलवान, तुम तीसरी बार भी अपना काम स्पष्ट रूप से बताने में और मुल्ला नसरुद्दीन के जायज सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे। इसलिए इस मुकाबले के विजेता मुल्ला नसरुद्दीन घोषित किए जाते हैं। यह सुनते ही पूरे चौराहे पर तालियों और खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग मुल्ला नसरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। बादशाह सलामत भी अपनी जगह से उठकर मुस्कुरा रहे थे। गामा पहलवान का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा रहा था। वह बिना कुछ कहे सिर झुकाए वहां से खिसक लिया। शर्त के मुताबिक उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल की ताकत शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उन्होंने बिना हाथ पैर चलाए सिर्फ अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से एक घमंडी पहलवान को धूल चटा दी थी। शहर के लोगों ने गामा पहलवान के जाने का जश्न मनाया। अब उन्हें उसके घमंड और रौब से छुटकारा मिल गया था। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा, मुल्ला जी, आपने यह सब कैसे किया? गामा तो इतना ताकतवर था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती। असली ताकत तो यहाँ होती है। उन्होंने अपने सिर की ओर इशारा किया। घमंड इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। गामा अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि वह यह भूल ही गया कि हर सवाल का जवाब जोर आजमाइश नहीं होती। कभी कभी सबसे मुश्किल ताले भी सही चाबी से, यानी सही सवाल से खुल जाते हैं। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर यह सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अक्ल और समझदारी की है, और घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। शेर खान भले ही चला गया था, पर मुल्ला की अक्ल की धाक हमेशा के लिए अक्सराय शहर पर कायम हो गई थी। कहानी 2। शहर के बाहर एक शांत और सुरमय गांव था जिसका नाम था नूरपुर। नूरपुर अपनी हरियाली, सादे दिल के लोगों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों में मगन रहते थे। हर साल फसल कटाई के बाद गांव में एक बड़ा जलसा होता था, जिसमें नाच गाना, खानपान और ज्ञान की बातें होती थीं। इस जलसे में आसपास के गांवों से भी लोग आते थे और यह पूरे इलाके में मशहूर था। इस साल गांव के सरपंच चौधरी रहमत अली ने फैसला किया कि जलसे में किसी नामी गिरामी विद्वान को बुलाया जाए जो गांव वालों को कुछ अच्छी और काम की बातें बताए। काफी सोच विचार के बाद सबकी जबान पर एक ही नाम आया, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और बातों को सरल और मनोरंजक ढंग से पेश करने की कला दूर दूर तक मशहूर थी। चौधरी रहमत अली ने 2 आदमियों को मुल्ला नसरुद्दीन के पास भेजा, उन्हें जलसे में भाषण देने का न्योता देने के लिए। मुल्ला ने खुशी खुशी न्योता स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाई, गांव वालों के बीच ज्ञान बांटने से अच्छा काम और क्या हो सकता है। मैं जरूर आऊंगा। जलसे का दिन आ गया। नूरपुर गांव में सुबह से ही चहल पहल थी। दूर दूर से लोग बैलगाड़ियों और पैदल चलकर पहुंच रहे थे।
बच्चों की किलकारियां, औरतों के गीत और मर्दों की गपशप से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। गांव के बड़े से मैदान में एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिसे फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया गया था। खाने पीने के स्टॉल भी लगे थे, जहां से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। दोपहर ढलने को आई, जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने चिरपरिचित गधे पर सवार होकर नूरपुर पहुंचे। चौधरी रहमत अली और गांव के अन्य बुजुर्गों ने आगे बढ़कर उनका शानदार स्वागत किया। उन्हें हार पहनाए गए, शरबत पिलाया गया और बड़े आदर के साथ मंच पर ले जाया गया। मैदान खचाखच भरा हुआ था। हजारों आंखें मुल्ला की ओर लगी हुई थीं, यह सुनने के लिए कि आज मुल्ला जी क्या ज्ञान की बातें बताने वाले हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब उत्सुक थे। चौधरी रहमत अली ने माइक संभाला। भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच अक्ल और दानिशमंदी के सागर जनाब मुल्ला नसरुद्दीन साहब तशरीफ लाए हैं। हम सब इनकी बातों से फैज़याब होने के लिए बेताब हैं। मैं मुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि वह मंच पर आएं और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुल्ला नसरुद्दीन धीरे से अपनी जगह से उठे और माइक के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई, लोगों के चेहरों पर उत्साह और उम्मीद देखी। फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ टटोला और फिर बड़ी गंभीरता से बोले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नूरपुर के अजीज बाशिंदों, आज आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं यहाँ आप लोगों को कुछ बताने, कुछ सिखाने आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे कि मुल्ला क्या सवाल पूछने वाले हैं। मुल्ला ने अपनी आवाज में और वजन लाते हुए कहा, आप में से कितने लोग वाकई यह जानना चाहते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ? यह सुनकर मैदान में मौजूद लगभग सभी लोगों ने जोर जोर से हाथ हिलाकर और हाँ हाँ चिल्लाकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। पूरा मैदान एक स्वर में गूंज उठा। मुल्ला मुस्कुराए। बहुत खूब। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब सीखने के लिए इतने बेताब हैं। फिर वह एक पल रुके और बोले, तो ठीक है। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं, उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। आप सब अपनी अपनी जेब से एक एक अशर्फी या जो भी सिक्का हो निकालकर इस टोकरी में डाल दे जो मैं अभी घुमवाऊंगा। जब यह टोकरी भर जाएगी, तब मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। यह सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसी शख्सियत भाषण देने से पहले पैसे मांग सकती है। यह तो सरासर अजीब था। चौधरी रहमत अली का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सर पर घड़ा भर ठंडा पानी डाल दिया हो। वह हकलाते हुए बोले, मुल्ला जी, यह आप क्या कह रहे हैं? पैसे? भाषण के लिए? कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, यह क्या मजाक है? मुल्ला जी को क्या हो गया है? कहीं यह कोई नई तरकीब तो नहीं? मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया, चौधरी साहब, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जब आप किसी हकीम के पास जाते हैं, तो क्या वह मुफ्त में इलाज करता है? जब आप किसी कारीगर से कोई काम करवाते हैं, तो क्या वह बिना मेहनताना लिए काम करता है? जब आप बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, तो क्या दुकानदार आपको मुफ्त में दे देता है? ज्ञान भी एक बेशकीमती चीज है, बल्कि सबसे कीमती। और अगर आप वाकई इसे हासिल करना चाहते हैं, तो इसकी थोड़ी सी कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। उन्होंने अपनी बगल में रखी एक खाली टोकरी उठाई और मंच से नीचे उतरकर लोगों के बीच घूमने लगे।
चलिए चलिए, ज्यादा सोचिए मत। जो सच में सुनना चाहते हैं वे खुशी खुशी देंगे, और जो नहीं देना चाहते उनकी मर्जी। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा। लोगों में बड़ी बेचैनी थी। कुछ लोग तो नाराज होकर उठकर जाने लगे। यह तो सरासर लूट है, एक आदमी बड़बड़ाया। हम इतनी दूर से मुल्ला का भाषण सुनने आए थे, और यह तो पैसे मांग रहे हैं, दूसरी औरत ने कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुल्ला की बातों में कोई गहरा राज देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि मुल्ला ऐसा बेवजह नहीं कर रहे होंगे। कुछ ने झिझकते हुए अपनी जेब से छोटे मोटे सिक्के निकालकर टोकरी में डालने शुरू किए। किसी ने तांबे का सिक्का डाला, किसी ने चांदी का छोटा टुकड़ा। मुल्ला टोकरी लिए पूरे मैदान में घूमते रहे। अरे भाई, इतनी कंजूसी! क्या मेरा ज्ञान इतना सस्ता है? याद रखिए, मुफ्त में मिली चीज की कोई कदर नहीं होती। धीरे धीरे टोकरी में कुछ सिक्के जमा होने लगे, पर वह भरने से कोसों दूर थी। ज्यादातर लोग या तो चुपचाप बैठे थे या मुंह बनाकर मुल्ला को देख रहे थे। चौधरी रहमत अली का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि गांव की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने अपने कुछ खास आदमियों को इशारा किया। वे लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपनी जेब से कुछ बड़ी अशर्फियां निकालकर टोकरी में डाल दी, यह दिखाने के लिए कि गांव वाले कंजूस नहीं हैं। यह देखकर कुछ और लोगों ने भी हिम्मत की, पर फिर भी टोकरी आधी भी नहीं भरी थी। मुल्ला वापस मंच पर आए, टोकरी को देखा और एक गहरी सांस ली। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप में से बहुत कम लोग ही मेरे विचारों को सुनने के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। शायद आप लोगों को मेरे ज्ञान की उतनी जरूरत नहीं है जितनी मैंने सोची थी। उन्होंने टोकरी मंच पर रख दी। खैर, कोई बात नहीं। शायद किसी और दिन, किसी और मौके पर आप मेरे विचार सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे। यह कहकर मुल्ला ने सबको सलाम किया, अपने गधे की तरफ बढ़े, उस पर सवार हुए और चुपचाप वहां से चल दिए, बिना एक शब्द का भाषण दिए। मैदान में स्तब्धता छाई हुई थी। लोग हैरान, परेशान, कुछ गुस्से में तो कुछ निराश। चौधरी रहमत अली का तो बुरा हाल था। उनका इतना बड़ा जलसा, इतनी तैयारियां, सब मिट्टी में मिल गया। मुल्ला आए, पैसे मांगे और चले गए। गांव की कितनी बदनामी होगी। जैसे ही मुल्ला गांव की सीमा से बाहर निकले, चौधरी रहमत अली और कुछ अन्य गांव वाले भागते हुए उनके पीछे पहुंचे। मुल्ला जी, मुल्ला जी, रुकिए! यह आपने क्या किया? चौधरी ने हाफते हुए कहा। आपने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। लोग क्या कहेंगे कि नूरपुर वाले इतने कंजूस हैं कि एक विद्वान के भाषण के लिए पैसे भी नहीं दे सके। मुल्ला ने अपने गधे को रोका और मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। चौधरी साहब, उन्होंने कहा, मैं अगर भाषण दे भी देता तो क्या आप सच में समझते हैं कि लोग उसे ध्यान से सुनते या उस पर अमल करते? क्यों नहीं मुल्ला जी, चौधरी ने कहा, सब लोग बड़ी उम्मीद से आए थे। मुल्ला ने कहा, चौधरी साहब, इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसके लिए वह कुछ कीमत चुकाता है, चाहे वह कीमत पैसे की हो, मेहनत की हो या वक्त की। जो चीज मुफ्त में मिल जाती है, अक्सर लोग उसे यूं ही समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने आज पैसे इसलिए नहीं मांगे कि मुझे उनकी जरूरत थी। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैंने पैसे इसलिए मांगे ताकि मैं यह देख सकूं कि आप लोगों के दिलों में ज्ञान और सीखने की सच्ची लगन कितनी है। वह रुके, फिर बोले, जब मैंने पैसे मांगे तो ज्यादातर लोगों ने मुंह बना लिया। कुछ नाराज होकर चले गए। बहुत कम लोगों ने कुछ दिया, वह भी शायद शर्म की वजह से या यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है।
अगर आज मैं बिना कुछ कहे मुफ्त में घंटों तक बोलता रहता तो शायद लोग सुनते, कुछ देर के लिए वाह वाह भी करते और फिर घर जाकर सब भूल जाते, क्योंकि उन्हें लगता कि यह तो मुफ्त का माल है, इसकी क्या कीमत। मुल्ला ने आगे समझाया, लेकिन अगर आज आप लोगों ने वाकई दिल से खुशी खुशी मेरे ज्ञान के लिए कीमत चुकाई होती तो आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनते। आप सोचते कि हमने इसके लिए कुछ दिया है, इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। आप उस पर अमल करने की कोशिश करते, तब मेरा यहाँ आना और बोलना सफल होता। चौधरी रहमत अली और बाकी गांव वाले मुल्ला की बातें सुनकर अवाक रह गए। उन्हें अब समझ में आया कि मुल्ला ने ऐसा क्यों किया था। यह कोई लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक था। मुल्ला ने कहा, चौधरी साहब, ज्ञान कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। लेकिन ज्ञान हासिल करने के लिए सच्ची प्यास, सच्ची लगन और समर्पण की जरूरत होती है। आज मैंने आपकी उसी प्यास को परखना चाहा था। उन्होंने टोकरी में जमा हुए सिक्के चौधरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए आपके पैसे। इन्हें गांव के किसी अच्छे काम में लगा दीजिएगा। और हाँ, अगली बार जब जलसा करें तो लोगों को पहले से यह एहसास दिलाइए कि ज्ञान कितना कीमती है और उसे हासिल करने के लिए उन्हें भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी तवज्जो की, अपने अमल की और अपने बदलने के इरादे की। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर अपने रास्ते चल दिए। चौधरी रहमत अली और गांव वाले वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके दिलों में अब गुस्सा या शर्म नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और मुल्ला के प्रति और भी ज्यादा इज्जत थी। उस दिन नूरपुर गांव में कोई भाषण तो नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों को जिंदगी का एक ऐसा सबक मिला जो वे कभी नहीं भूले। उन्हें समझ आया कि सच्ची शिक्षा सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने की सच्ची चाहत और उसके लिए कुछ त्याग करने की भावना से मिलती है। बाद में नूरपुर गांव ने मिलकर एक छोटा सा मदरसा, स्कूल खोला, जहां बच्चों को न सिर्फ किताबी इल्म बल्कि अच्छे संस्कार और जीवन मूल्य भी सिखाए जाते थे। और उस मदरसे के दरवाजे पर बड़े बड़े हरफों में लिखा था, ज्ञान अमूल्य है, इसकी कदर करो। यह मुल्ला नसरुद्दीन के उस अधूरे भाषण का ही असर था, जिसने बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह दिया था। कहानी 3। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा चौक था, जहां शाम के वक्त अक्सर लोग जमा होते थे। कोई गपशप करता, कोई शतरंज खेलता, तो कोई बस यूं ही वक्त गुजारने आ जाता। इसी चौक के एक कोने में एक पुराना, विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छाव तले अक्सर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मंडली जमाए पाए जाते थे। मुल्ला की बातें थीं ही ऐसी, कभी गहरी, कभी मजेदार, पर हमेशा सोचने पर मजबूर कर देने वाली। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, चौक पर रोज से ज्यादा भीड़ थी। वजह यह थी कि शहर के काजी साहब, जो अपनी संजीदगी और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, आज किसी खास मसले पर लोगों से बातचीत करने वाले थे। काजी साहब का नाम था जलालुद्दीन। वह बहुत कम हंसते थे और मजाक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके आने की खबर से माहौल में एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। लोग चुपचाप अदब से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी चिरपरिचित जगह पर बरगद के नीचे अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। उनके दोस्त उनसे काजी साहब के बारे में ही बात कर रहे थे। मुल्ला, सुना है काजी साहब आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, एक दोस्त ने कहा। और यह भी सुना है कि उनका मिजाज आज कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, दूसरे ने फुसफुसाया। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हम्मा, मिजाज तो उनका अक्सर ही आसमान पर रहता है। लगता है हंसना मुस्कुराना उन्होंने अपनी जिंदगी की किताब से फाड़कर फेंक दिया है। तुम ठीक कहते हो मुल्ला, एक और दोस्त बोला, मैंने तो उन्हें सालों से कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा।
उन्हें देखकर तो हंसी भी डरकर भाग जाती है। तभी दूर से काजी साहब अपने कुछ सिपाहियों के साथ आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित सख्ती और गंभीरता थी। उन्हें देखते ही चौक पर जमा भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग अदब से खड़े हो गए। काजी साहब बरगद के पेड़ के पास बने एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़े। उन्होंने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया, अजीज शहरवासियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात करने आया हूं। हमारे शहर में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। लोग कायदे कानून का मजाक उड़ाने लगे हैं। हंसी ठट्ठा और फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद किया जा रहा है। काजी साहब का भाषण लंबा और उबाऊ होता जा रहा था। लोग ऊँघने लगे थे। बच्चे अपनी माओं के पल्लू से मुंह छिपाने लगे थे। माहौल इतना बोझिल हो गया था कि मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और आंख मारी। जब काजी साहब अपने भाषण के बीच में एक पल के लिए रुके, शायद अगली गंभीर बात याद करने के लिए, तभी मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जगह से उठे और जोर से बोले, माफ कीजिएगा काजी साहब, आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। काजी साहब ने गुस्से से मुल्ला की तरफ देखा। उन्हें बीच में टोका जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्या सवाल है नसरुद्दीन? जल्दी पूछो, मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, काजी साहब, आप इतने ज्ञानी और समझदार हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? काजी साहब चौंके। यह कैसा बेतुका सवाल था। उन्होंने सोचा, यह नसरुद्दीन फिर कोई मजाक करने के मूड में है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नसरुद्दीन, यह कोई सवाल पूछने का वक्त नहीं है। मैं यहाँ गंभीर बातें कर रहा हूँ। मुल्ला बोले, काजी साहब, मेरा सवाल भी बहुत गंभीर है। अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो शायद शहर की अनुशासनहीनता भी कम हो जाए। अब भीड़ में थोड़ी हलचल हुई। लोगों को मुल्ला की बातों में दिलचस्पी आने लगी थी। काजी साहब ने सोचा, ठीक है, इसका जवाब देकर इसे चुप कराता हूं। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, दुनिया की सबसे तेज चीज रोशनी है। बहुत खूब काजी साहब, मुल्ला ने कहा, पर रोशनी से भी तेज कुछ है। काजी साहब को थोड़ा गुस्सा आया, क्या बकवास है? रोशनी से तेज क्या हो सकता है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच काजी साहब, इंसान की सोच। हम एक पल में यहाँ होते हैं और अगले ही पल हमारी सोच हजारों मील दूर पहुंच जाती है, चांद सितारों तक की सैर कराती है। काजी साहब कुछ नहीं बोले, पर उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह इस जवाब से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, पर काट भी नहीं सकते। भीड़ में कुछ लोग दबी जबान में मुल्ला की तारीफ करने लगे। मुल्ला ने फिर कहा, अच्छा काजी साहब, एक और सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? काजी साहब अब चिढ़ गए थे। नसरुद्दीन, मैंने कहा न, मेरे पास इन फिजूल सवालों के लिए वक्त नहीं है। पर काजी साहब, यह भी बहुत जरूरी सवाल है। शहर के लोग मीठा खाना कम कर देंगे तो सेहतमंद रहेंगे और अनुशासन में भी रहेंगे, मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से कहा। लोगों को हंसी आने लगी थी, पर काजी साहब के डर से वे होंठ भींच कर रह गए। काजी साहब ने गुस्से में कहा, शहद शहद सबसे मीठा होता है। अब बस करो। मुल्ला ने सिर हिलाया, नहीं काजी साहब, शहद से भी मीठी एक चीज है। अब क्या है वह? काजी साहब लगभग चीखे। मुल्ला ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, नींद।
काजी साहब नींद। दिन भर की थकान के बाद जब मीठी नींद आती है तो शहद भी उसके आगे फीका लगता है। अब भीड़ में कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हल्की सी खिलखिलाहट की आवाज आई, जिसे काजी साहब ने घूरकर देखा तो वह तुरंत दब गई। मुल्ला को तो जैसे रंग जम गया था। उन्होंने कहा, अच्छा काजी साहब, आखिरी सवाल, पक्का आखिरी। यह बताइए कि दुनिया की सबसे कड़वी चीज क्या है। काजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह कुछ बोलना चाहते थे, पर मुल्ला ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं बताता हूँ काजी साहब, मुल्ला ने फौरन कहा, सच। सच दुनिया की सबसे कड़वी चीज है। अक्सर लोगों को हजम नहीं होता। यह कहकर मुल्ला ने काजी साहब की तरफ एक गहरी नजर से देखा। अब तो भीड़ में कई लोग खुलकर हंसने लगे थे। काजी साहब की सारी गंभीरता हवा हो गई थी। वह गुस्से में कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द उनके गले में ही अटक गए। तभी मुल्ला ने अचानक अपने कुर्ते की जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली और उसे हवा में उछालते हुए बोले, और यह है दुनिया की सबसे छोटी चीज जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है। सब लोग हैरत से उस पोटली को देखने लगे। क्या है इसमें मुल्ला, किसी ने पूछा। मुल्ला ने पोटली खोली और उसमें से एक छोटा सा आईना निकाला। उन्होंने आईना भीड़ की तरफ करते हुए कहा, इंसान की आंख। इस छोटी सी आंख में यह सारा आसमान, यह सारी जमीन, यह पूरी कायनात समा जाती है। यह जवाब इतना खूबसूरत और गहरा था कि एक पल के लिए सब शांत हो गए। फिर किसी कोने से हंसी का एक फव्वारा छूटा और फिर देखते ही देखते पूरा चौक ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे। किसी के पेट में बल पड़ गए तो किसी की आंखों से पानी बहने लगा। बच्चों की तो बात ही और थी, वे तो जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। काजी साहब, जो अब तक गुस्से में थे, इस अचानक बदले माहौल को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उनकी सारी सख्ती, सारी गंभीरता इस सामूहिक हंसी के आगे पिघल सी गई। मुल्ला ने आईना काजी साहब की तरफ किया, और देखिए काजी साहब, कभी कभी सबसे गंभीर चेहरे पर भी एक मुस्कान कितनी अच्छी लगती है। काजी साहब ने आईने में अपना चेहरा देखा। गुस्से और हैरानी के बीच उनके होठों पर भी एक हल्की सी, बहुत हल्की सी मुस्कान उभर आई, जिसे देखकर भीड़ और जोर से हंस पड़ी। शायद सालों बाद काजी जलालुद्दीन के चेहरे पर किसी ने मुस्कान देखी थी। मुल्ला ने फिर अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, दोस्तों, काजी साहब सही कहते हैं कि अनुशासन जरूरी है। पर जिंदगी सिर्फ नियमों और कानूनों का नाम नहीं। थोड़ी हंसी, थोड़ी खुशी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। हंसना भी एक इबादत है जो दिल को हल्का करती है और रूह को ताजगी देती है। अगर हम सब खुश रहेंगे तो अनुशासन अपने आप आ जाएगा। मुल्ला की इस बात का लोगों पर गहरा असर हुआ। हंसी तो अभी भी माहौल में थी, पर अब उसमें एक समझदारी और खुशी का एहसास भी था। काजी साहब चबूतरे से नीचे उतरे। आज उनका गुस्सा गायब था। उन्होंने मुल्ला के पास आकर कहा, नसरुद्दीन, आज तुमने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो मैं अपनी किताबों में कभी नहीं पढ़ सका। वाकई हंसी में बड़ी ताकत होती है। मुल्ला मुस्कुराए, काजी साहब, जिंदगी खुद एक खुली किताब है, बस उसे पढ़ने का नजरिया चाहिए। उस शाम जब लोग अपने अपने घरों को लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। चौक पर देर तक हंसी की गूंज बाकी रही। कहते हैं उस दिन के बाद काजी जलालुद्दीन के स्वभाव में भी नरमी आ गई थी। वह कभी कभार मुस्कुरा भी देते थे और मुल्ला नसरुद्दीन की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे थे। और मुल्ला, वह हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से लोगों के दिलों पर राज करते रहे।
उन्होंने साबित कर दिया कि हंसी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औजार है जो दिलों को जोड़ सकता है, मुश्किलों को आसान कर सकता है और बोझिल माहौल को भी खुशनुमा बना सकता है। वह शाम शहर के इतिहास में उस दिन के तौर पर याद की जाती है जब मुल्ला ने अपनी बातों से न सिर्फ लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था बल्कि एक गंभीर और कठोर दिल को भी पिघला दिया था। और यह सब हुआ था सिर्फ चंद सवालों और एक छोटे से आईने की मदद से। काही 4। मुल्ला नसरुद्दीन का घर हालांकि बहुत बड़ा और आलीशान नहीं था पर उसमें एक सुकून था, एक अपनापन था। घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कम से कम मुल्ला की बेगम के लिए रसोई थी। छोटी सी पर साफ सुथरी रसोई जहां से अक्सर पकवानों की मनमोहक खुशबू आस पड़ोस तक पहुंच जाया करती थी। मुल्ला खाने के शौकीन थे और उनकी बेगम खाना बनाने की। यह जोड़ी बड़ी अच्छी थी पर इन दिनों मुल्ला के घर खासकर उनकी रसोई में एक अजीब सी परेशानी ने डेरा डाल रखा था। परेशानी यह थी कि रसोई से खाना गायब होने लगा था। शुरुआत बड़ी मामूली सी हुई। एक दिन बेगम ने सुबह सुबह ताजे गुलगुले बनाए, सुनहरे फूले फूले खुशबूदार। उन्होंने एक प्लेट में सजाकर रसोई की ताक पर रख दिए कि मुल्ला उठेंगे तो नाश्ते में खाएंगे। जब मुल्ला जागे और रसोई में पहुंचे तो प्लेट में गुलगुले 11 की जगह 9 थे। अरे बेगम, मुल्ला ने हैरत से कहा, ये क्या माजरा है? गुलगुले तो पूरे बने थे, 2 कहाँ हवा हो गए? बेगम ने कढ़ाई की तरफ इशारा किया, मैंने तो पूरे 11 तले थे, गिनकर रखे थे। कहीं आपने तो नहीं चख लिए नींद में? मुल्ला ने अपना सिर खुजलाया, नींद में? मैं और नींद में गुलगुले खाऊं? मुझे तो याद भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, शायद गिनती में भूल हुई होगी। लेकिन यह भूल नहीं थी, यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन बेगम ने दोपहर के खाने के लिए भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा रखा था। जब खाने का वक्त हुआ तो टुकड़ा आधा गायब था, जैसे किसी ने बड़ी सफाई से आधा हिस्सा कुतर लिया हो। मुल्ला जी, बेगम ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, यह आप ही की हरकत है। कल गुलगुले और आज मछली। भूख लगती है तो बता दिया करें, चोरी छिपे खाने की क्या जरूरत है? मुल्ला बड़े परेशान हुए। खुदा कसम बेगम, मैंने मछली को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मछली बनी है। बेगम ने मुंह बिचकाया। उन्हें मुल्ला की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। सिलसिला बढ़ता गया। कभी दही की हांडी से ऊपरी मलाई गायब, कभी रात की बची रोटी का टुकड़ा नदारद, तो कभी मिठाई के डिब्बे से 1-2 पीस कम। घर में तनाव बढ़ने लगा। बेगम को पक्का यकीन था कि यह सब मुल्ला की कारस्तानी है, जो उनसे नजर बचाकर रसोई में सिंधमारी करते हैं। मुल्ला अपनी बेगुनाही की कस्में खाते खाते थक गए थे, पर उनकी सुनता कौन? मुल्ला ने खुद भी सोचना शुरू किया, क्या सच में वह नींद में चलते हैं और खा लेते हैं? उन्होंने एक रात अपने पैर में एक रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा चारपाई से बांध दिया। सुबह उठे तो रस्सी वैसी ही बंधी थी, पर रसोई से रात के बचे सालन की कटोरी आधी खाली थी। यह तो कोई बड़ा गहरा राज है, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा। चोर कोई भी हो, है बड़ा शातिर। उन्होंने अपनी बेगम से कहा, देखो बेगम, मैं चोर नहीं हूं। कोई और है जो हमारे खाने पर हाथ साफ कर रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा। बेगम हंसी, और कौन आएगा इस घर में चोरी करने? हीरे मोती तो रखे नहीं हैं जो चोर आएगा। यह आप ही हैं, बहाने बना रहे हैं। मुल्ला ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेंगे। उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। पहली तरकीब, उन्होंने रसोई के दरवाजे पर एक छोटा सा घड़ा रख दिया, इस तरह कि अगर कोई दरवाजा खोले तो घड़ा गिर जाए और आवाज हो।
रात भर मुल्ला कान लगाए सोते रहे। सुबह उठे, घड़ा अपनी जगह सही सलामत था, पर मेज पर रखी खीर की प्याली से 2 चम्मच खीर गायब थी। अल्लाह! यह कैसा चोर है जो हवा की तरह आता जाता है? मुल्ला हैरान थे। दूसरी तरकीब, उन्होंने फर्श पर हल्का सा आटा बिखेर दिया ताकि चोर के पैरों के निशान बन जाएं। अगली सुबह आटा वैसा का वैसा था, कोई निशान नहीं, पर घी की चुपड़ी एक रोटी गायब थी। बेगम ने ताना मारा, देखा? कहा था न, आप ही हैं वह हवा वाला चोर। मुल्ला का चेहरा उतर गया। अब मुल्ला की रातों की नींद हराम हो गई थी। वह रसोई के पास छिपकर पहरा देने लगे। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, कुछ हाथ नहीं लगा। बस मच्छरों ने उन्हें खूब काटा और उनकी ऊँघ ने उन्हें खूब सताया। और खाना, वह तो अपनी रफ्तार से गायब होता ही रहा। एक दिन मुल्ला बाजार गए। वहां उन्होंने एक चूहेदानी देखी। हाँ, यह हो सकता है, उन्होंने सोचा। जरूर कोई मोटा चूहा है जो हमारे घर को अपना भोजनालय समझ बैठा है। उन्होंने सबसे बड़ी और मजबूत चूहेदानी खरीदी। घर आकर उसमें रोटी का एक खुशबूदार टुकड़ा लगाया और रसोई के एक कोने में रख दी। आज तो यह चूहा पकड़ा ही जाएगा, उन्होंने बेगम से कहा। अगली सुबह चूहेदानी खाली थी, रोटी का टुकड़ा गायब था और पास में रखी शीरे की बोतल से शीरा भी कम था। चूहेदानी का दरवाजा भी नहीं गिरा था। मुल्ला ने अपना सिर पकड़ लिया। यह चूहा नहीं, कोई जिन्न है। चूहेदानी से रोटी निकाल ले और उसे बंद भी न करे, ऐसा तो कोई मायावी ही कर सकता है। बेगम अब मुल्ला पर तरस खाने लगी थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद मुल्ला सच कह रहे हैं और कोई अनदेखी ताकत उनके घर में घुस आई है। उन्होंने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी, घर के कोनों में पानी छिड़कना शुरू कर दिया। पर खाना गायब होने का सिलसिला नहीं रुका। मुल्ला की परेशानी देखकर उनके एक पड़ोसी अहमद मियाँ, जो बड़े समझदार व्यक्ति थे, एक दिन उनसे मिलने आए। क्या बात है मुल्ला? आजकल बड़े गुमसुम रहते हो। सब खैरियत तो है? मुल्ला ने अपनी सारी राम कहानी अहमद मियाँ को कह सुनाई। अहमद मियाँ ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए। मुल्ला, मुझे लगता है चोर तुम्हारे घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ चुका है। बाहर से? पर दरवाजे खिड़कियां तो रात में बंद रहती हैं, मुल्ला ने कहा। कभी कभी चोर ऐसे रास्ते ढूंढ लेता है जहां हमारी नजर नहीं जाती। तुम एक काम करो, आज रात रसोई में एक जलता हुआ दिया रखकर दरवाजा बाहर से बंद कर दो और फिर रात के अंधेरे में घर के चारों ओर चक्कर लगाकर देखो, कहीं से रोशनी बाहर तो नहीं आ रही। मुल्ला को यह तरकीब पसंद आई। उस रात उन्होंने रसोई में एक मिट्टी का दिया जलाकर रखा जिसमें घी खूब सारा डाल दिया था ताकि देर तक जले। फिर रसोई का दरवाजा बाहर से बंद किया और अपनी बेगम के साथ घर के पीछे की तरफ गए जहां रसोई की दीवार पड़ती थी। शुरू में तो कुछ नजर नहीं आया। घना अंधेरा था। वह धीरे धीरे दीवार के साथ साथ चलने लगे। तभी दीवार में थोड़ी ऊंचाई पर, जहां पुरानी ईंटें कुछ ढीली थीं और एक छोटा सा सुराख बन गया था, उन्हें दिए की हल्की सी रोशनी बाहर आती दिखी। सुराख ज्यादा बड़ा नहीं था, पर इतना जरूर था कि कोई छोटा मोटा जानवर उससे अंदर बाहर आ जा सके। मिल गया, मुल्ला खुशी से चिल्लाए। चोर का रास्ता मिल गया। बेगम भी हैरान थीं। उन्हें कभी ख्याल भी नहीं आया था कि उस मामूली से सुराख से कोई आ सकता है। अब सवाल यह था कि चोर कौन है? मुल्ला ने उस सुराख के पास रात भर पहरा देने का फैसला किया। उन्होंने एक कंबल लिया और दीवार के पास छिपकर बैठ गए। बेगम अंदर चली गईं। आधी रात गुजरी, फिर पिछला पहर आया।
मुल्ला को ऊँघ आने लगी थी। तभी उन्हें खुरर खुरर की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ने हो गए। उन्होंने देखा, एक काली परछाई सुराख की तरफ बढ़ रही थी। वह परछाई सुराख के पास रुकी, कुछ सूंघने की कोशिश की और फिर फुर्ती से सुराख के अंदर घुस गई। मुल्ला ने दबे पांव सुराख के पास जाकर कान लगाया। अंदर से हल्के हल्के कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। पकड़ लिया, मुल्ला ने मन ही मन कहा। वह दौड़कर घर के अंदर गए, रसोई का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। रसोई के बीचों बीच उनकी पड़ोसन फातिमा चाची की प्यारी, मोटी, काली बिल्ली कालो बैठी थी और बड़े मजे से कटोरे में रखी मलाई चाट रही थी। जैसे ही उसने मुल्ला को देखा, वह घबराकर म्याऊं करके भागी और उसी सुराख से बाहर निकल गई। मुल्ला और उनकी बेगम हक्के बक्के एक दूसरे को देखने लगे। तो यह थी वह मायावी चोरनी। बेगम को हंसी आ गई। इतने दिनों से हम परेशान थे और यह करतूत इस नन्ही सी जान की थी। मुल्ला भी मुस्कुराए। नन्ही कहा, खा खाकर तो इसने अपना साइज दुगना कर लिया है। और शातिर देखो, चूहेदानी से रोटी भी ले गई और फंसी भी नहीं। अगली सुबह मुल्ला फातिमा चाची के घर गए। चाची, उन्होंने कहा, आपकी कालो बिल्ली बड़ी होशियार है। फातिमा चाची खुश होकर बोली, हाँ मुल्ला, है तो वह बड़ी प्यारी और समझदार। इतनी समझदार, मुल्ला ने आगे कहा, कि वह हमारे घर की रसोई से रोजाना अपना हिस्सा वसूल कर लेती है, उस छोटे से सुराख से आकर। फातिमा चाची का मुंह शर्म से झुक गया। क्या कहा मुल्ला? मेरी कालो तुम्हारे घर चोरी करती है? मुझे तो पता ही नहीं था। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, चाची परेशान न हो, अब हमें पता चल गया है। बस आप उस सुराख को बंद करवा दें या फिर कालो के गले में एक छोटी सी घंटी बांध दें। फातिमा चाची ने तुरंत राजमिस्त्री को बुलाकर वह सुराख बंद करवा दिया। उस दिन के बाद मुल्ला की रसोई से खाना गायब होना बंद हो गया। घर में फिर से शांति लौट आई। बेगम खुश थीं और मुल्ला भी। कभी कभी जब कालो बिल्ली मुल्ला के घर के आंगन में आती तो मुल्ला उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, क्यों री चोरनी, आज क्या इरादा है? कालो म्याऊं करके जवाब देती, जैसे कह रही हो, अब तो रास्ता बंद है मुल्ला जी। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अक्ल और अहमद मियाँ की सलाह से न सिर्फ अपनी रसोई के रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्या का समाधान बहुत छोटा और अप्रत्याशित होता है। बस जरूरत होती है सही दिशा में देखने और सोचने की। और हाँ, एक अच्छी पड़ोसन की बिल्ली भी कभी कभी जिंदगी में थोड़ा मसाला डाल ही देती है। कहानी 5। सुबह का सूरज अभी अपनी सुनहरी चादर धीरे धीरे शहर पर फैला रहा था। परिंदों की चहचहाहट हवा में मिठास घोल रही थी और फूलों की हल्की खुशबू वातावरण को महका रही थी। ऐसे ही एक खुशनुमा माहौल में मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से घर के आंगन में एक पुरानी चारपाई पर अधलेटे अपनी बीवी फातिमा के हाथों से गर्मागर्म शीरमाल और सालन का इंतजार कर रहे थे। उनकी नाक के नथुने रहकर फड़क रहे थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भूख की चमक जो जल्द ही तृप्ति में बदलने वाली थी। मुल्ला नसरुद्दीन का जीवन दर्शन बड़ा सीधा और सरल था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सल्तनत में बगावत हो जाए या आसमान से ओले बरसें, मुल्ला के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पेट पूजा। उनका मानना था कि जब तक पेट में अन्न का एक दाना न हो तब तक दिमाग ठीक से काम नहीं करता। भूखा इंसान न तो ठीक से सोच सकता है, न कोई काम ढंग से कर सकता है और न ही किसी की मदद। इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा उनका अमोघ और अटूट सिद्धांत था। फातिमा जानती थी कि मुल्ला को सुबह सुबह अच्छा और पेट भरने वाला नाश्ता चाहिए होता है।
आज उसने खास तौर पर मुल्ला के पसंदीदा तिल वाले शीरमाल और गाढ़ा खुशबूदार आलू गोश्त का सालन बनाया था। जैसे ही वह पीतल की थाली में नाश्ता सजाकर आंगन में आई, मुल्ला के चेहरे पर वैसी ही खुशी छा गई जैसी किसी बादशाह को नया खजाना मिलने पर होती है। आहा, फातिमा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इसकी खुशबू तो मेरे दिमाग की सारी नसें खोल रही है, मुल्ला ने चारपाई से उठते हुए कहा। उन्होंने इत्मीनान से हाथ मुंह धोया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे जन्मों के भूखे हों। हर निवाले का स्वाद लेते हुए आंखें बंद करके वे भोजन का आनंद ले रहे थे। फातिमा मुस्कुराती हुई उन्हें देख रही थी। अभी मुल्ला ने आधा नाश्ता ही किया होगा कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दस्तक इतनी तेज थी कि आंगन में बंधा उनका गधा प्यारेलाल भी बिदक गया। कौन है इस वक्त जो चैन से नाश्ता भी नहीं करने देता? मुल्ला ने कुछ नाराजगी से कहा, लेकिन उनका हाथ और मुंह अभी भी खाने में व्यस्त थे। फातिमा ने दरवाजा खोला। सामने बादशाह सलामत के दो हरकारे पसीने से तरबतर खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बादशाह सलामत ने फौरन याद किया है, एक हरकारे ने हांफते हुए कहा। बहुत जरूरी काम है। सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है। फातिमा घबरा गईं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बादशाह सलामत का सबसे प्रिय और कीमती बास शहंशाह कहीं उड़ गया है। सुबह से पूरे महल और आसपास के बाग बगीचों में तलाश की जा रही है, पर उसका कहीं पता नहीं। बादशाह सलामत गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं और शहंशाह को ढूंढ सकते हैं। उन्हें फौरन चलने को कहा है। दूसरे हरकारे ने एक सांस में पूरी बात कह डाली। फातिमा दौड़कर मुल्ला के पास आईं। वो सुनते हो जी? गजब हो गया। बादशाह सलामत का बाज खो गया है और उन्होंने आपको फौरन बुलाया है। चलिए जल्दी, वरना। मुल्ला ने शीरमाल का एक बड़ा टुकड़ा सालन में डुबोकर मुंह में डाला और चबाते हुए कहा, हम बाज खो गया। बड़ी अफसोस की बात है। बेचारा बादशाह। लेकिन फातिमा, तुम तो जानती हो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी तो मेरा नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ। हरकारे जो दरवाजे से ही यह सब सुन रहे थे, हैरान रह गए। एक ने हिम्मत करके कहा, मुल्ला जी, यह सल्तनत का मामला है। बादशाह सलामत बहुत परेशान हैं। आपका इंतजार हो रहा है। मुल्ला ने उनकी ओर देखा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। भाई, पेट में चूहे कूद रहे हों तो दिमाग कैसे काम करेगा? और भूखे पेट बांस ढूंढने निकला तो कहीं ऐसा न हो कि बांस की जगह मैं खुद ही चक्कर खाकर गिर पड़ूं। तुम लोग जाओ और बादशाह सलामत से कहो कि नसरुद्दीन अपना नाश्ता खत्म करके पेट को तृप्त करके फिर तसल्ली से बांस ढूंढने आएगा। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, बांस ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। हरकारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति बादशाह के हुक्म को इस तरह टाल सकता है, वह भी पेट पूजा के नाम पर। लेकिन मुल्ला की शख्सियत ऐसी थी कि कोई उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था। निराश होकर वे वापस महल की ओर लौट पड़े। मुल्ला ने इत्मीनान से अपना नाश्ता खत्म किया। आखिरी शीरमाल का टुकड़ा भी जब पेट में चला गया, तब उन्होंने एक लंबी डकार ली, पानी पिया और फातिमा से कहा, अब जाकर थोड़ा आराम करूंगा। पेट भर खाने के बाद थोड़ा सुस्ताना भी जरूरी है, तभी दिमाग ताजा होगा। और यह कहकर मुल्ला वापस चारपाई पर लेट गए और कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगे। महल में हरकारों ने जब बादशाह को मुल्ला का जवाब सुनाया तो बादशाह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या
उस गुस्ताख नसरुद्दीन की यह मजाल। सल्तनत खतरे में है, मेरा शहंशाह लापता है और उसे अपने पेट की पड़ी है। जाओ उसे घसीट कर लाओ। अगर वह नहीं आया तो उसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। वजीर आजम ने हाथ जोड़कर कहा, आलम पनाह, गुस्सा थूक दीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़े सनकी जरूर हैं, पर अक्लमंद भी हैं। शायद उनके इस रवैये में भी कोई राज हो। थोड़ा सब्र कर लीजिए। उन्होंने कहा है तो आएंगे जरूर। बादशाह कुछ शांत हुए, पर उनका चेहरा अभी भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। लगभग 2 घंटे बाद जब सूरज सिर पर चढ़ाया था, मुल्ला नसरुद्दीन धीरे धीरे टहलते हुए महल के दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे पर पूर्ण संतोष और शांति थी। पेट भरा होने के कारण उनके दिमाग में भी एक खास तरह की ताजगी थी। दरबारियों ने उन्हें देखा तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो आ गए नसरुद्दीन, इतनी देर लगा दी। मुल्ला सीधे बादशाह के सामने पहुंचे और अदब से सलाम किया। नसरुद्दीन बादशाह गरजे, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी देर लगा दी? मेरा शहंशाह न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और तुम पेट पूजा और आराम फरमा रहे थे। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, आलम पनाह, अगर मैं भूखे पेट और हड़बड़ी में आता तो मेरा दिमाग भी उसी तरह परेशान और बेचैन होता जैसे इस वक्त आपका है। ऐसी हालत में मैं शहंशाह को कैसे ढूंढ पाता? पेट शांत तो मन शांत, और मन शांत तो बुद्धि तीव्र। अब बताइए क्या मामला है, और शहंशाह के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। बादशाह ने गुस्से को काबू में करते हुए पूरी बात बताई। शहंशाह उनका सबसे प्रिय बाज था, जो ईरान के शाह ने तोहफे में दिया था। वह बहुत समझदार और प्रशिक्षित था, लेकिन आज सुबह जब उसे उड़ाने के लिए निकाला गया तो वह आसमान में गया और वापस नहीं लौटा। उसे महल के ऊंचे गुंबदों पर, आसपास के घने पेड़ों पर, बांसखाने में, हर जगह ढूंढा गया, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। मुल्ला ने सारी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कुछ सवाल पूछे। शहंशाह को आखिरी बार किस दिशा में उड़ते देखा गया था? क्या आज मौसम में कोई खास बात थी? क्या कोई ऐसी चीज है जिससे शहंशाह डरता हो या जिसकी ओर आकर्षित होता हो? दरबारियों ने अपने अपने अंदाजे बताए, पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। मुल्ला कुछ देर चुपचाप सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, आलम पनाह, मुझे महल के उन हिस्सों में ले चलिए जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, या जो थोड़े अंधेरे और शांत हों। सब हैरान थे। बांस तो खुली जगहों पर या ऊंचे स्थानों पर मिलेगा, अंधेरी और शांत जगहों पर क्यों? लेकिन बादशाह ने इशारा किया और मुल्ला को ले जाया गया। मुल्ला महल के पुराने तहखानों, भंडार गृहों और उन गलियारों से गुजरे जहां बरसों से कोई गया नहीं था। वे हर चीज को गौर से देखते, कभी रुककर कुछ सूंघते, कभी कान लगाकर कोई आवाज सुनने की कोशिश करते। दरबारी और सिपाही उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मन ही मन उनकी इस बेवकूफी पर हंस रहे थे। घंटों बीत गए। दोपहर ढलने लगी थी। बादशाह का सब्र जवाब दे रहा था। नसरुद्दीन, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा शहंशाह इन अंधेरी कोठरियों में छिपा होगा? मुल्ला ने कहा, आलम पनाह, भूखे पेट वाला आदमी सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है। परेशान आदमी सिर्फ अपनी परेशानी के बारे में। लेकिन जिसका पेट भरा हो और मन शांत हो, वह उन चीजों को भी देख और समझ सकता है जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। वे चलते चलते महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ा सा धूल भरा दीवान-ए-आम था, जो अब इस्तेमाल में नहीं आता था। उसकी छत बहुत ऊंची थी और उसमें कई रोशनदान थे, जिनसे हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। मुल्ला अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी। यहाँ कुछ अजीब सी गंध आ रही है। और
एक हल्की सी आवाज भी। सबने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, सिवाय कबूतरों की गुटरगू के जो छत की कड़ियों में घोंसले बनाए हुए थे। मुल्ला धीरे धीरे दीवानयाम के बीचों बीच पहुंचे और ऊपर की ओर देखने लगे। उनकी नजरें छत की एक खास कड़ी पर टिकी थीं, जहां कुछ तार और रस्सियां उलझी हुई थीं, शायद पुराने पर्दे या शामियाने की। वह रहा, मुल्ला ने अचानक ऊंची आवाज में कहा और उंगली से इशारा किया। सबने ऊपर देखा। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर वजीर की तेज नजर ने कुछ हरकत देखी। उलझे हुए तारों के बीच एक कोने में दरासहमा पंख सिकोड़े बैठा था शहंशाह। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। शहंशाह, पर वह वहां कैसे पहुंचा और हमें क्यों नहीं दिखा? मुल्ला मुस्कुराए। आलमपनाह, आज सुबह जब शहंशाह को उड़ाया गया तो शायद किसी तेज आवाज से या किसी शिकारी पक्षी को देखकर वह डर गया। डरकर वह अंधाधुंध उड़ा और इस पुराने दीवानयाम के रोशनदान से अंदर आ गया। यहां आकर वह इन तारों में उलझ गया। चूंकि यह जगह शांत थी और यहां कोई आता जाता नहीं, इसलिए वह और भी डर गया और चुपचाप दुबका रहा। लेकिन हमें क्यों नहीं दिखा? एक दरबारी ने पूछा। क्योंकि आप सब परेशान थे, हड़बड़ी में थे, मुल्ला ने समझाया। आप ऊंची मीनारों और खुले आसमान में उसे ढूंढ रहे थे। आपका ध्यान इस पुरानी उपेक्षित जगह की ओर गया ही नहीं। दूसरी बात, शहंशाह डरा हुआ था, इसलिए वह कोई आवाज नहीं कर रहा था। भूख और प्यास से शायद वह थोड़ा कमजोर भी हो गया था। और तुम्हें कैसे पता चला? नसरुद्दीन बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। मुल्ला ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आलमपनाह, पहले पेट पूजा। जब मेरा पेट शांत हुआ तो मेरा मन भी शांत हुआ। शांत मन से मैंने सोचा कि एक डरा हुआ प्राणी कहाँ छिप सकता है, किसी शांत, अंधेरी और सुरक्षित जगह पर। मैंने उन जगहों पर ध्यान केंद्रित किया जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। यहां आकर मुझे एक हल्की सी परिचित गंध आई, बांस के पंखों की। और बहुत ध्यान से सुनने पर उसके डरे हुए दिल की धड़कन जैसी हल्की आवाज भी। एक भूखा और परेशान दिमाग इतनी सूक्ष्म चीजों पर गौर नहीं कर सकता। तुरंत सीढ़ी मंगवाई गई। एक फुर्तीला सिपाही ऊपर चढ़ा और बड़ी सावधानी से शहंशाह को नीचे उतार लाया। बाज वाकई डरा हुआ और कमजोर लग रहा था। बादशाह ने उसे अपने हाथ पर लिया, प्यार से सहलाया। उनकी जान में जान आई। बादशाह मुल्ला नसरुद्दीन की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर प्रशंसा और कृतज्ञता के भाव थे। नसरुद्दीन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा सिद्धांत पहले पेट पूजा फिर काम दूजा सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इसमें गहरी बुद्धिमानी छिपी है। तुमने न सिर्फ मेरे शहंशाह को ढूंढा, बल्कि हमें एक बड़ी सीख भी दी। बादशाह ने मुल्ला को अशर्फियों से भरी थैली इनाम में देनी चाहिए। मुल्ला ने थैली लेने से इनकार करते हुए कहा, आलमपनाह, मेरी पेट पूजा तो घर पर फातिमा के हाथों से ही होती है। हाँ, अगर आप शहंशाह के मिलने की खुशी में पूरे शहर में गरीबों को खाना खिलवा दें तो मेरी आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी। बादशाह मुल्ला की इस बात से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ गरीबों को खाना खिलवाने का हुक्म दिया, बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन को अपने खास सलाहकार का दर्जा भी दे दिया। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई मुश्किल मामला आता और लोग जल्दबाजी या परेशानी में होते तो बादशाह मुस्कुराकर कहते, ठहरो, पहले नसरुद्दीन के सिद्धांत पर अमल करो। पहले पेट पूजा और मन को शांत करो, फिर काम दूजा। हल अपने आप निकल आएगा। और मुल्ला नसरुद्दीन, वे हमेशा की तरह अपनी सादी जिंदगी जीते रहे, फातिमा के हाथ का बना खाना खाते रहे और लोगों को हंसाते गुदगुदाते हुए जीवन के गहरे सबक सिखाते रहे। उनका यह सिद्धांत कि पहले पेट पूजा
फिर काम दूजा सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन में धैर्य, शांति और सही प्राथमिकताएं तय करने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता था। क्योंकि जब तक तन और मन स्वस्थ और तृप्त न हो, तब तक कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। कहानी 6। एक समय की बात है, अक्सराय शहर, जो कभी अपनी चहल पहल, हंसी ठाकों और बाजारों की रौनक के लिए जाना जाता था, एक अजीब सी खामोशी की चपेट में आ गया। लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी, बच्चे गलियों में खेलते नहीं दिखते थे, और बाजारों में भी बस जरूरत का सामान खरीदने वालों की भीड़ होती, वो भी बुझे हुए दिलों के साथ। ऐसा लगता था मानो किसी ने पूरे शहर की खुशियां छीन ली हों। शहर के अमीर और बुद्धिमान लोग परेशान थे। उन्होंने कई सभाएं की, कई उपाय सोचे, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी चुप्पी का कारण नहीं जान पा रहा था, और न ही इसे दूर करने का कोई तरीका सूझ रहा था। यहाँ तक कि बादशाह सलामत भी चिंतित थे। उन्होंने अपने वजीरों और सलाहकारों से मशवरा किया, ज्योतिषियों को बुलाया, हकीमों से राय ली, पर सब व्यर्थ। शहर के सबसे चतुर माने जाने वाले काजी साहब ने घोषणा की, यह हमारे शहर पर कोई बड़ी विपत्ति आने का संकेत है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। लोग और भी ज्यादा डर गए। इस माहौल में मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह अपने गधे पर सवार अपनी ही धुन में मगन रहते थे। उन्हें भी शहर की बदली हुई आबोहवा का एहसास था, लेकिन वो किसी हड़बड़ी में नहीं थे। वो लोगों को देखते, उनकी बातें सुनते और मन ही मन कुछ सोचते रहते। एक दिन शहर के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक, जिनमें व्यापारी, विद्वान और खुद काजी साहब भी शामिल थे, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। उनका मानना था कि मुल्ला अपनी अटपटी बातों और अजीब हरकतों के बावजूद कभी कभी ऐसी गहरी बात कह जाते हैं जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं सूझती। एक धनी व्यापारी ने कहा, मुल्ला जी, आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे शहर का क्या हाल है। हर तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? आप ही बताएं, यह कौन सी पहेली है जिसने हमारे शहर की खुशियां छीन ली हैं? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, पहेली तो वाकई बड़ी है। पर क्या तुम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि यह चुप्पी शुरू कहाँ से हुई? काजी साहब बोले, हमने तो हर संभव प्रयास किया मुल्ला, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो, मेरा यह गधा भी आजकल कम हिनहिनाता है। शायद इसे भी शहर का माहौल पसंद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है इस पहेली का हल किसी एक जगह या किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि हम सब में छिपा है। लोगों को मुल्ला की बात समझ नहीं आई। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मुल्ला जी? एक विद्वान ने पूछा। शर्त यह है कि अगले 3 दिनों तक तुम सब वही करोगे जो मैं कहूंगा, बिना किसी सवाल जवाब के। और हाँ, बादशाह सलामत को भी इसमें शामिल होना होगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बादशाह सलामत को अपनी सनकों के लिए जाना जाता था, और उन्हें किसी फकीर की बात मानने के लिए राजी करना टेढ़ी खीर थी। लेकिन शहर की हालत इतनी खराब थी कि वे किसी भी कीमत पर इस पहेली को सुलझाना चाहते थे। बड़ी मिन्नतों और वजीर आजम की सिफारिश के बाद बादशाह सलामत भी मुल्ला की शर्त मानने को तैयार हो गए, हालांकि उनके चेहरे पर अविश्वास और थोड़ा गुस्सा साफ झलक रहा था। पहले दिन मुल्ला ने शहर के सभी बच्चों को शहर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब सैकड़ों बच्चे वहां जमा हो गए, तो मुल्ला ने अपने झोले से ढेर सारी रंग बिरंगी गेंदें, पतंगें और फिरकनियां निकालीं और बच्चों में बांट दीं। अब खेलो, मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा।
खूब खेलो, इतना खेलो कि आसमान गूंज उठे। शुरू में बच्चे झिझक रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें डांट-डपट कर चुप रहने की आदत डाल दी थी। लेकिन मुल्ला के प्रोत्साहन और गेंदों की मोहकता ने अपना काम किया। धीरे धीरे एक दो बच्चों ने खेलना शुरू किया, और फिर देखते ही देखते पूरा चौराहा बच्चों की खिलखिलाहटों और शोर से भर गया। उनके माता पिता, जो दूर खड़े यह सब देख रहे थे, उनके चेहरों पर भी हल्की सी मुस्कान तैर गई, हालांकि वे अभी भी पूरी तरह से सहज नहीं थे। बादशाह, जो अपने महल की खिड़की से यह सब देख रहे थे, हैरान थे। यह क्या बेवकूफी है, उन्होंने अपने वजीर से कहा। इससे शहर की समस्या कैसे हल होगी? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, मुल्ला की शर्त थी कि हम कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरे दिन मुल्ला ने शहर के सभी संगीतकारों, गायकों और कहानीकारों को शाही बाग में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। जब सब आ गए तो मुल्ला ने कहा, आज तुम सब अपनी कला का प्रदर्शन करोगे। कोई मधुर संगीत बजाएगा, कोई जोशीले गीत गाएगा, और कोई ऐसी कहानियां सुनाएगा जिन्हें सुनकर मुर्दे भी जी उठें। संगीतकारों ने अपने सांस संभाले, गायकों ने अपने गले साफ किए, और कहानीकारों ने अपनी सबसे रोचक कहानियां याद कीं। जल्द ही शाही बाग में संगीत की लहरें उठने लगीं, गीतों की मीठी धुनें हवा में घुलने लगीं और कहानियों के जादुई संसार सजने लगे। शहर के लोग, जो पिछले कुछ समय से ऐसी महफिलों से दूर हो गए थे, धीरे धीरे बाग की ओर खिंचे चले आए। वे संगीत सुनते, गीतों पर झूमते और कहानियों में खो जाते। उनके चेहरों पर खुशी और सुकून के भाव थे। बादशाह भी अपने दरबारियों के साथ बाग में मौजूद थे। संगीत और कहानियों ने उनके मन पर भी असर किया। उन्होंने महसूस किया कि बहुत दिनों बाद उन्हें इतना हल्का और प्रसन्न महसूस हो रहा है। तीसरे दिन मुल्ला ने एक बहुत ही अजीब काम करने को कहा। उन्होंने शहर के सभी नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़े हो या छोटे, औरत हो या मर्द, सबको अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करने, हालचाल पूछने और अपने सुख दुख बांटने का आदेश दिया। आज कोई अपने घर में अकेला नहीं बैठेगा, मुल्ला ने घोषणा की। सब एक दूसरे से मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। अगर किसी के पास कोई खुशी है तो वो दूसरों के साथ बांटेगा। यह सबसे मुश्किल काम था। लोग इतने दिनों से अपनी अपनी खोल में सिमटे हुए थे कि एक दूसरे से खुलकर बात करना उन्हें अजीब लग रहा था। लेकिन मुल्ला का आदेश था, और बादशाह भी इस प्रयोग को अंत तक देखना चाहते थे। धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकले। शुरू में हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर किसी ने पहले मुस्कुराकर अभिवादन किया, किसी ने हालचाल पूछा। देखते ही देखते गलियों में, चौराहों पर, बाजारों में लोग आपस में बातें करने लगे। कोई अपनी फसल की चिंता बता रहा था, तो कोई अपने बच्चों की शरारतों के किस्से सुना रहा था। किसी ने पड़ोसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो किसी ने किसी अजनबी को पानी पिलाया। उस दिन अक्सराय शहर में एक अद्भुत दृश्य था। हर तरफ लोग थे और उनके बीच संवाद था। हंसी थी, आंसू थे, उम्मीदें थीं, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति जुड़ाव का एहसास था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह और शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ शहर के सबसे ऊंचे टीले पर खड़े थे। नीचे शहर में अब भी धीमी धीमी चहल पहल थी, घरों से रोशनी आ रही थी और हवा में मिलीजुली आवाजें तैर रही थीं, बच्चों की हंसी, औरतों की बातचीत, मर्दों के ठहाके। यह वो पुराना, जीवंत अक्सराय नहीं था, लेकिन यह वो खामोश और उदास अक्सराय भी नहीं था जो कुछ दिन पहले था। बादशाह ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था। उन्होंने मुल्ला की ओर देखा और पूछा, मुल्ला, यह सब क्या था? क्या पहेली सुलझ गई? मुल्ला मुस्कुराए।
आलमपनाह पहेली कोई बाहर से आई बला नहीं थी। पहेली तो हम सबने मिलकर बनाई थी। शहर की चुप्पी का कारण कोई रहस्यमयी बीमारी या अभिशाप नहीं था, बल्कि हमारे दिलों की चुप्पी थी। उन्होंने आगे समझाया, जब शहर में थोड़ी सी परेशानी आई तो हम सब डर गए। हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, अपनी खुशियां बांटनी बंद कर दी और अपने अपने खोल में सिमट गए। बच्चों को खेलने से रोक दिया गया, संगीत और कला को भुला दिया गया और आपसी मेलजोल खत्म हो गया। नतीजा यह हुआ कि पूरे शहर पर एक उदासी छा गई। मैंने बस वही किया जो खुश रहने के लिए जरूरी है, मुल्ला ने कहा। बच्चों को उनकी मासूमियत और खिलखिलाहट लौटाई, संगीत और कहानियों से दिलों को फिर से जिंदा किया और सबसे जरूरी, लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। जब दिल खुलते हैं तो खुशियां अपने आप लौट आती हैं। काजी साहब, जो अब तक चुप थे, बोले, लेकिन मुल्ला, शहर की समस्याएं तो अभी भी हैं। गरीबी है, बीमारियां हैं और भी कई चिंताएं हैं। मुल्ला ने उत्तर दिया, काजी साहब, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। वो हमेशा रहेंगी। लेकिन जब हम एक साथ होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। और जब हमारे दिल में खुशी होती है तो हमें उन समस्याओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। बादशाह सलामत मुल्ला की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आ गया था कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि लोगों की खुशियों और आपसी सद्भाव में है। उन्होंने घोषणा की, आज से हमारे शहर में हर हफ्ते एक दिन खुशियों का दिन मनाया जाएगा। उस दिन बच्चे खेलेंगे, संगीतकार गाएंगे बजाएंगे और सब लोग मिलकर अपनी खुशियां और परेशानियां साझा करेंगे। उस दिन के बाद अक्सराय शहर धीरे धीरे अपनी पुरानी रौनक में लौटने लगा। लोग अब एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो फिर से अपने गधे पर सवार होकर अपनी ही धुन में शहर की गलियों में घूमने लगे, यह जानते हुए कि सबसे बड़ी पहेलियां भी कभी कभी सबसे आसान तरीकों से सुलझ जाती हैं, बस जरूरत होती है दिल और दिमाग को खुला रखने की। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि जीवन की साधारण सच्चाइयों में छिपी होती है। कहानी 7। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर, जहां सूरज की किरणें भी भीड़ देखकर शर्मा जाती थीं, एक अजीब सा दृश्य उपस्थित था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घुटनों पर झुके हुए जमीन पर कुछ ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो गई हो। उनके चेहरे पर परेशानी और एकाग्रता का ऐसा मिश्रण था कि राह चलते लोग भी रुककर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। मुल्ला कभी इधर देखते, कभी उधर, कभी धूल में उंगलियां फिराते तो कभी किसी कंकड़ को उठाकर उलट पुलट कर देखते। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ से निकल गया हो। एक पड़ोसी, जो रोजाना मुल्ला की किसी न किसी नई नौटंकी का गवाह बनता था, हिम्मत करके पास आया। मुल्ला जी, उसने पूछा, खैरियत तो है? क्या ढूंढ रहे हैं इतनी शिद्दत से? मुल्ला ने बिना नजरे ऊपर उठाए गहरी सांस लेकर कहा, अरे भाई, क्या बताऊं, मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है। बड़ी कीमती थी, मेरी बीवी ने बड़े चाव से दी थी। अगर आज न मिली तो घर में खैर नहीं। यह सुनकर पड़ोसी को भी हमदर्दी हुई। अरे, यह तो बुरा हुआ। लाइए, मैं भी आपकी मदद करता हूं। और वह भी मुल्ला के साथ जमीन पर झुककर अंगूठी ढूंढने में लग गया। देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 10 लोग मुल्ला की मदद के लिए जमा हो गए। हर कोई पूरी लगन से जमीन छान रहा था। कोई अपनी पगड़ी से धूल झाड़ रहा था, तो कोई अपने कुर्ते के दामन से जमीन साफ करके देख रहा था।
बच्चों ने भी इस खोज अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनके लिए तो यह एक मजेदार खेल बन गया था। चौराहा अब किसी खोजी दल के मुख्यालय जैसा लग रहा था। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, कोई किसी के पैर पर चढ़ रहा था तो कोई किसी की पीठ से टिककर जमीन घूर रहा था। माहौल में एक अजीब सी अफरातफरी और उम्मीद का संगम था। काफी देर तक यह खोज चलती रही। सूरज सिर पर चढ़ाया था और सबके चेहरे पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन अंगूठी का कहीं कोई अता पता नहीं था। आखिरकार वही पहला पड़ोसी, जो अब तक सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका था, हांफते हुए बोला, मुल्ला जी, मुझे तो नहीं लगता कि अंगूठी यहाँ है। हमने तो चप्पा चप्पा छान मारा। क्या आपको ठीक से याद है कि अंगूठी यहीं गिरी थी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सीधे खड़े होते हुए अपनी कमर सीधी की और फिर बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, अंगूठी तो घर के अंदर गिरी थी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे किसी ने अचानक उनके सामने कोई जिन्न लाकर खड़ा कर दिया हो। क्या कहा? पहले पड़ोसी ने अविश्वास से पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। अंगूठी घर में गिरी थी, तो फिर हम सब यहाँ धूप में अपना समय और मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बाकी लोग भी गुस्से में बड़बड़ाने लगे। यह क्या मजाक है मुल्ला? किसी ने कहा। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? किसी और ने आवाज लगाई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? घर के अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ चौराहे पर रोशनी ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा था। अब तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ सिर पीटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला की इस हरकत पर हंसे या रोए। मुल्ला जी, यह कौन सी बुद्धिमानी है? एक समझदार दिखने वाले व्यक्ति ने कहा। अगर चीज घर में गिरी है तो उसे घर में ही ढूंढना चाहिए, चाहे वहां कितना भी अंधेरा क्यों न हो। बाहर रोशनी होने से क्या फायदा जब चीज वहां है ही नहीं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या हम सब जिंदगी में अक्सर ऐसा ही नहीं करते? यह सुनकर भीड़ में थोड़ी शांति हुई। लोग मुल्ला की बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, हम अपनी खुशियां, अपना सुकून, अपनी समस्याओं का हल अक्सर बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, दूसरों की बातों में, दूसरों के कामों में, या फिर ऐसी जगहों पर जहां रोशनी तो बहुत होती है, लेकिन हमारी खोई हुई चीज वहां होती ही नहीं। असली खुशी, असली शांति और हमारी समस्याओं का असली हल तो हमारे अंदर ही छिपा होता है। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन हम अपने अंदर झांकने के बजाय बाहर की चकाचौंध में भटकते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी अंगूठी यहाँ चौराहे पर ढूंढ रहा था, जबकि वह घर के अंधेरे कोने में पड़ी थी। मुल्ला की इस बात ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा था और उसकी जगह एक गहरी समझ ने ले ली थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि मुल्ला ने इस छोटी सी, हास्यास्पद लगने वाली घटना के जरिए कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी थी। लोग अक्सर अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानते हैं, अपनी खुशियों के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचानने के बजाय बाहर की मदद का इंतजार करते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि असली खजाना तो उनके भीतर ही है, बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत और अपने अंदर झांकने की हिम्मत चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो भाइयों, अब मैं घर जाकर अपनी अंगूठी ढूंढता हूँ। और आप सब भी जरा सोचिएगा कि कहीं आप भी अपनी जिंदगी की कोई कीमती चीज गलत जगह पर तो नहीं ढूंढ रहे। यह कहकर मुल्ला अपने घर की ओर चल दिए।
पीछे खड़ी भीड़ में अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई बड़बड़ाहट नहीं थी। सबके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और चिंतन के भाव थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, शायद मुल्ला की इस अनोखी सीख पर, तो कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे, अपनी जिंदगी की खोई हुई अंगूठियों के बारे में। उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ अपनी खोई हुई अंगूठी के बहाने लोगों को गुदगुदाया, बल्कि उन्हें एक ऐसी सीख भी दे दी जो शायद बड़ी बड़ी किताबें और उपदेश भी नहीं दे पाते। उन्होंने बताया कि टेंशन और परेशानियां अक्सर इसलिए होती हैं क्योंकि हम सही जगह पर समाधान नहीं ढूंढते। हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, जबकि शांति और खुशी का स्रोत हमारे अंदर ही मौजूद होता है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन का यह गुदगुदाने वाला किस्सा हमें यह याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां सबसे छोटी और मजेदार कहानियों में छिपी होती हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की और अपनी जिंदगी में उतारने की। शायद अगली बार जब आप किसी टेंशन में हो, तो मुल्ला की यह कहानी याद करके मुस्कुराइएगा और सोचिएगा कि कहीं आप भी अपनी अंगूठी गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे।